Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss the topic on business mathematics. इस बिजनेस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है समझने का वो है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हमने टॉपिक क्या लिया है बेटा? एन्युटी। एन्युटी का ये हमारा लेसन नंबर 8 होगा। अभी तक हमने एन्युटीज़ की लेसन नंबर 7 तक वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। दिस लेसन नंबर 8 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी। अभी तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड है या एन्युटी ड्यू से रिलेटेड है। और उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी का कंसेप्ट हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो में मैंने आपके पास 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो तीनों टाइप्स हैं एन्युटीज़ के, दैट इज़ ऑर्डिनरी एन्युटी, दैट इज़ एन्युटी ड्यू एंड डेफर्ड एन्युटी, ये कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोई एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को निकालने का, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राक्षी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास वीडियो मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें, ठीक है। एंड दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर द BBA स्टूडेंट्स, BCom प्रोग्राम स्टूडेंट्स एज वेल एज BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी, ठीक है। जब भी हमें डेफर्ड एन्युटी का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है तो आपको ये मान के चलना है कि जो डेफर्ड एन्युटी का जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है या प्रैक्टिकल अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनरी एन्युटी का। दैट मीन्स जो भी हमने पहले लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 में जो भी हमने ऑर्डिनरी एन्युटी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं वही तरीका है डेफर्ड एन्युटी को समझने का। तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है, बस नाम फ़र्क है, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप ये देखें कि डेफर्ड एन्युटी क्या होती है, डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है बेटा? जो एन्युटी होती है वो पेबल होती है आफ्टर अ लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। इसका मतलब है कि जो पहली पेमेंट होगी, हम जो पेमेंट करेंगे एन्युटी की, चाहे हम पे कर रहे हैं चाहे हमें रिटर्न्स मिल रहा है, जो भी पेमेंट होगी उसमें जो पहली पेमेंट होगी वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज किसी भी प्लान में आप पैसा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में आपके पास पेंशन मिलती रहे या फ्यूचर में वो पैसा आपके पास मिलता रहे इन रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बैंक में जाते हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो या SBI बैंक हो, जब भी आप कोई बैंक में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनके पास पेंशन स्कीम्स प्लान्स होते हैं जिसमें आप आज पैसा डिपॉजिट करो, कुछ टाइम बाद आपको उसका रिटर्न आता रहेगा एवरी ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एनुअली मैं 25,000 हर साल जमा कर रही हूँ, ठीक है। मान लो मैं 8 साल तक 25,000 रुपये जमा कर रही हूँ, तो जैसे ही ये 8 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद मुझे रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो पहली रिटर्न मुझे आएगी वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स आएगी। यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात कर रही हूँ क्योंकि पेमेंट तो मैंने आज ही करी, पेमेंट में कोई लैप्स नहीं है। लैप्स का मतलब होता है कोई खाली जगह नहीं है, कोई लैप्स टुडे पेमेंट हो रही है, बट मैं रिटर्न्स की बात कर रही हूँ। एन्युटी जब भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम पे कर रहे हैं वही एन्युटी होती है। एन्युटी को रिटर्न्स के कंसेप्ट में भी समझा जा सकता है कि अगर मुझे कुछ पेमेंट मिल रही है, अगर वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही है, इसका मतलब मुझे एन्युटी पेमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट्स मिल रही हैं, दोनों ही कंसेप्ट को हम एन्युटी के कंसेप्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या समझा रही थी कि अगर हर साल मैं 25,000 रुपये जमा कराती हूँ 8 साल तक, तो 8 साल के बाद जो मुझे रिटर्न्स आना स्टार्ट करेंगे, मान लो मुझे रिटर्न्स आ रहे हैं आपके अराउंड 27,000 कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो 27,000 मुझे हर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हर साल मुझे मिलता रहेगा टिल अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स या 7 ईयर्स, जो भी आप माने, ठीक है। इसका मतलब है जो मुझे पहला पेमेंट मिला 27,000 का रिटर्न जो मुझे मिला वो मुझे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स मिला, और जो मुझे सेकेंड पेमेंट मिली वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिल गई, 8th ईयर के नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 9th ईयर में। दैट मीन्स थर्ड पेमेंट जो मिली वो उसके नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डेफर्ड एन्युटी
होता है उसकी जो पहली पेमेंट होती है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन को छोड़ने के बाद ही मिलती है और उसके बाद लगातार हर ईयर या एनुअली या हाफ ईयरली या जो भी कंसेप्ट है अकॉर्डिंगली हमें मिलती रहती है। बात समझ आई। जबकि अभी अगर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के कंसेप्ट को अगर मैं समझाऊं तो ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता था कि हमें जो पेमेंट मिल रही है या हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हैं। अगर मैं एनुअली की बात करूं तो हर साल के एंड पीरियड तक हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने पेमेंट करी, मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट करे, 3 साल तक मैं पैसा जमा करा रही हूँ, तो 3 साल के बाद ही मुझे वो पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी 3 साल के बाद, मुझे 3 साल के बाद ही वो पेमेंट मिल जाएगी। उसके नेक्स्ट 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर में पेमेंट नहीं मिलती। आपको कभी ये देखा है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, FD कराई या RD कराई, कुछ भी कराया, तो आप 3 साल तक अगर उसमें पैसा डाल रहे हैं तो जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएंगे आपको सारा पैसा रिटर्न में मिल जाएगा ना। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का कंसेप्ट है या एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट है। बट डेफर्ड एन्युटी का कंसेप्ट क्या है कि आज आपने पैसा जमा कराया 8 साल तक, जो रिटर्न्स हैं वो आपको एक टाइम पे नहीं मिलते, रिटर्न्स भी आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि जो एन्युटी की पेमेंट्स आप कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। बट एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि जो आप एन्युटी की पेमेंट्स कर रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में होती है। बट डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि जो पेमेंट्स हो रही हैं वो आफ्टर अ लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के बाद पहली पेमेंट होती है और उसके बाद लगातार पेमेंट्स होती रहती हैं। चाहे आप पेमेंट के कंसेप्ट से समझो या रिसीव्ड के कंसेप्ट से समझो, दोनों ही कंसेप्ट से एन्युटी को पढ़ा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ पक्का? तो बट बेसिकली ये जो थ्योरी कंसेप्ट था ये मैं पहले वाले लेसन्स में करा चुकी हूँ, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 में एन्युटी की। तो आई प्रेफर यू ऑल कि आप उसको ज़रूर देखें कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ तो मैंने सिर्फ समझा दिया कि डेफर्ड एन्युटी क्या होती है। अब अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच में जाएं तो डेफर्ड एन्युटी को आप ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूले से ही मैच करेंगे। जो आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला सीखा है वही आप लगाएंगे। यहाँ पे क्या सीखा था ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला? S = R 1 + I ब्रैकेट के पावर में n -1 अपॉन I। दिस S इज द टोटल अमाउंट, ठीक है। दिस R, ये R क्या है? जो आपकी एन्युटी अमाउंट होता है, जो आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है। व्हाट इज I? R/100। व्हाट इज N? कितनी बार वो कंपाउंडिंग हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, -1 अपॉन I। यहाँ तक क्लियर? अब इस कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझो। एग्जाम्पल देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ डेफर्ड एन्युटी। यहाँ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि डेफर्ड एन्युटी का अमाउंट आपको जानना है, ठीक है, ऑफ ₹3200 पेबल। 3200 रुपये आप पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक आप हर 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज 3200। द फर्स्ट पेमेंट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। बट जो आपकी पेमेंट स्टार्ट होगी वो पहली पेमेंट 2 साल के बाद स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आप कोई पेंशन स्कीम ले रहे हैं, कोई भी ऐसी स्कीम उठा रहे हैं, तो पहली जो पेमेंट आप करेंगे आज से 2 साल के बाद पहली पेमेंट होगी, दैट इज 3200। और उस टाइम के बाद से जैसे ही हर 6 मंथ्स आता जाएगा आपको 3200 पे करते रहना, ठीक है। मनी क्या है? 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो यहाँ पे पेमेंट का कंसेप्ट है। मैंने डेफर्ड एन्युटी को आपको जो समझाया वो रिसीव्ड के कंसेप्ट से समझाया। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली कि रिसीव पढ़ो या आप पेमेंट के कंसेप्ट पे पढ़ो, दोनों ही इक्वल है। बस याद रखना है कि डेफर्ड एन्युटी वहाँ लगता है जहाँ पे पहली पेमेंट जो होती है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन को छोड़ के ही पहली पेमेंट की जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ पे R पता चल गया है। जो 3200 रुपीज़ मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करनी है वो मुझे पता है। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है वो हमें 6 मंथ्स के बाद करनी है और जो कंपाउंडिंग हो रही है वो सेमी एनुअली होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स का कंसेप्ट आ गया। बात क्लियर हुई? ओके। अब आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। डेफर्ड एन्युटी का अमाउंट है, दैट इज जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती जाएंगी, वो 3200 है। तो R हमारा 3200 है। सेमी एनुअली क्यों बताया? क्योंकि बेटा 1 ईयर में 2 टाइम्स 2 हाफ ईयरली होते हैं, राइट। तो हमें क्या बताया? 10 ईयर्स तक पेमेंट होती जाएगी। तो 2 × 10 = 20 सेमी एनुअल। क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो सेमी एनुअली है तो टाइम ड्यूरेशन को भी आपको सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा N क्या आ गया? 20। अब हमारा I देखो, I क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 15%। तो 15/100। बट मैंने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती तो फिर नीचे किससे मल्टीप्लाई होता है? 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। बात क्लियर हो रही है?
ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और आई कितना आ रहा है बेटा 0.075। फिर यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा S इज इक्वल टू R 1 प्लस आई ब्रैकेट पावर में n माइनस 1 अपॉन आई। S इज इक्वल टू R की जगह 3200, 1 का 1, I का 0.075 की पावर n क्या है 20 माइनस 1 और I क्या है 0.075। इस 3200 को 0.075 से डिवाइड किया, 1 में 0.075 ऐड किया तो 1.075 की पावर 20 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस 1.05 की पावर 20 को हम क्या मान लेंगे बेटा? इसको हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी नंबर की अगर पावर है तो आपको उसको लॉग और एंटी लॉग के कंसेप्ट से ही आगे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर यूज़ करके आप उसकी वैल्यू नहीं निकालोगे क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसको x मान लिया तो वहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाया था कि लॉग लेना है। तो दोनों तरफ आपने लॉग लिया, x के आगे भी लॉग लगा देंगे और 1.075 की पावर 20 के आगे भी लॉग लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने x के आगे लॉग लगा दिया और 1.075 की पावर 20 के आगे लॉग लगाया था, ठीक है, पिछले स्टेप में, यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा कि 1.075 के ऊपर जो 20 लिखा था वो यहाँ पे नीचे आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर लॉग के साथ कोई नंबर है और उस नंबर के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, दैट इज़ m, कोई नंबर है और उस नंबर के ऊपर कोई पावर लगी हुई है n, तो वो जो n है वो लॉग के आगे आ जाएगा और लॉग नंबर का वैसे ही रहेगा। बात समझ आई? तो वो लॉग 1.075 तो ऐसे का ऐसे ही रहा और वो नंबर आगे आ गया। अब आपको लॉग 1.075 की वैल्यू निकालनी है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लॉग 1.075। यहाँ पे आपको लॉग की टेबल आनी चाहिए यूज़ करने। जैसे ही आपने लॉग की टेबल ओपन करी, उस लॉग की टेबल में आपको 10 और थर्ड कॉलम में 7 देखना होता है। वो मैंने सब कुछ आपको वीडियो में सिखाया है कि हाउ टू यूज़ द लॉग टेबल। आप मेरे ही प्राक्षी क्लासेस के चैनल में आप सर्च करिएगा हाउ टू यूज़ लॉग टेबल की जो वीडियो है वो आपके पास आ जाएगी। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू यूज़ लॉग टेबल का लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हाउ टू यूज़ लॉग टेबल वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे ही आपने log 1.075 की वैल्यू लॉग टेबल से यूज़ करके निकाली तो वो कितनी आ रही है बेटा? 0.0314। इसका मतलब है log x का log x, 20 का 20 और log 1.075 की वैल्यू आपने निकाली 0.0314। वो आपने यहाँ लिख दी। 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 0.6280। इसका मतलब मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया log x इज इक्वल टू 0.6280। यहाँ तक क्लियर बेटा? उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x हमने इसको माना था ना, x ही जो भी वेरिएबल होता है हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास log x की वैल्यू आई है, तो x को x ही रहने दो, इस log को उठा के उधर ले जाओ। जब log इक्वल्स टू के उधर जाता है तो वो क्या बन जाता है बेटा? एंटी लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? एंटी लॉग। तो देखो log x का जो x है वो इधर ही रहा, ये log उधर चला गया तो वो क्या बन गया? एंटी लॉग, और ये नंबर का नंबर ऐसे ही कॉपी होके नीचे आ गया। इसका मतलब है अब मुझे क्या देखनी है? मुझे एंटी लॉग की टेबल देखनी है और एंटी लॉग निकालना है 0.6280 का। ये भी बेटा आपको एंटी लॉग की टेबल खोल कर देखनी पड़ेगी और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए आपको एंटी लॉग की टेबल यूज़ करने आना चाहिए। ये भी मेरी वीडियोस में है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ उस लिंक को ओपन करके वीडियो देखकर आप समझे ज़रूर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, फिर हम वैल्यू निकालेंगे एंटी लॉग 0.6280 की। ये कितनी आ रही है? 4.2460। इसका मतलब मेरे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.2460। यहाँ तक क्लियर? जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4.2460, जिसको मैंने x माना था, पीछे आ जाओ बेटा, ये देखो x 1.075 की पावर 20 को हमने x माना था, तो क्या हम इस 1.075 की पावर 20 की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है 4.67 समथिंग, क्या हम वो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू तो निकाली है x मानकर। ठीक है, इसका मतलब 3200 को हमने 0.075 से डिवाइड किया, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे, उसके साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने आगे किया वो सारा स्टेप। ये देखो बेटा, 3200 को अगर आप 0.075 से डिवाइड करते हो तो इट इज़ 42667। 1.075 की पावर जो 20 थी उसको अगर आपने x माना था तो x की वैल्यू अब क्या आ रही है? 4.2460। तो x की जगह मैंने ये लिखा, -1 किया, 4.2460 में से 1 माइनस हुआ तो 3.260,
3.2460 और 42,667 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 138,497। मेन कहानी कहाँ आती है कि जहाँ पे आपको x अज्यूम करना होता है, क्योंकि उसके बाद आपको लॉग यूज़ करना है और एंटी लॉग को यूज़ करना है। वहाँ पे अगर आप अटक गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका मतलब जो फाइनल अमाउंट है वो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है डेफर्ड एन्युटी का, वो है 1,38,497। तो दिस इज माय फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हमने डेफर्ड एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझा। क्लियर? ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जिससे आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ 8 एनुअल पेमेंट्स। 8 एनुअल पेमेंट्स करनी होती है, एनुअल मतलब ईयरली। आपको 8 ईयरली पेमेंट्स करनी है, कितने रुपए की, 1500 रुपये की एक पेमेंट है और 8 टाइम्स आपको पेमेंट करनी है। द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। जो पहली पेमेंट होगी वो 5 साल के बाद की जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे आपको अगर देखें तो इनडायरेक्टली आपको हिंट दिया गया कि जो पहली पेमेंट है वो 5 साल के बाद की जाएगी, आज से 5 साल के बाद। इसका मतलब है ये हिंट ये है कि ये डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होता तो वहाँ पे फर्स्ट पेमेंट का कंसेप्ट नहीं आता। वहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो पहली पेमेंट हो रही है वो टुडे ही हो रही है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। और यहाँ पे एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है और यहाँ पर भी एनुअल पेमेंट्स हो रही है। ठीक है, तो 6% क्या है, कंपाउंडिंग एनुअली। अच्छा, यहाँ पे अगर एनुअली होता और यहाँ पे सेमी एनुअली होता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ एनुअली होता, तो जो आप एनुअल पेमेंट कर रहे हैं 1500 रुपये की, उसको आपको सेमी एनुअल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 1500 रुपये जा रहे हैं। पर कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है, सेमी एनुअली, दैट इज़ हाफ ईयरली। तो वहाँ पर आपको जो पेमेंट होगी वो भी आपको हाफ ईयरली करनी पड़ती है, दैट इज़ 1500 को फिर आपको दो से डिवाइड करना होता। ये जो कंसेप्ट मैंने अभी बोला ना, ये कंसेप्ट एक एग्जांपल में मैंने आपको समझाया हुआ है पिछली वीडियोस में। लेसन नंबर 6 या 7 वाली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल से समझाया हुआ है क्वेश्चन। तो प्लीज़ जैसे ही कोई नया पार्ट आता है तो उसके लिए पहले पिछले पार्ट्स को कंप्लीट करके आया करो, तभी नया पार्ट देखा करो, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अब हम करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये हमें पहले पता चल गया ये हमारा डेफर्ड एन्युटी का केस है, क्योंकि जो पहली पेमेंट हो रही है वो कुछ टाइम पीरियड के ड्यूरेशन के बाद की जा रही है। आर क्या होता है, जो हमें एनुअल पेमेंट्स करनी है। तो आर जो हमें एनुअल पेमेंट्स करनी है वो कितने रुपए की एक पेमेंट है, 1500 रुपये की। तो आर क्या है, 1500। बेटा यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला कि 8 एनुअल पेमेंट्स करनी है। इसका मतलब हर साल एक पेमेंट होगी, तो वो हर साल अगर एक पेमेंट होगी तो 8 पेमेंट्स कब होगी, 8 साल तक। इसका मतलब एन क्या हो गया, 8। ये आपको कुछ चीज़ें समझनी है खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। आई क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 6/100। अगर आप ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया नीचे, क्यों, क्योंकि पेमेंट भी एनुअली हो रही है और कंपाउंडिंग भी एनुअली हो रही है। जब कंपाउंडिंग एनुअली होती है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम शो नहीं करते। अगर यहाँ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होती है, दैट इज़ हाफ ईयरली, तो फिर मुझे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होता। या अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग होती क्वार्टरली, तो फिर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होता नीचे। डिफरेंस पता चल रहा है कि कब कंपाउंडिंग कौन सा टाइप हो रहा है, तब हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, दैट इज़ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, वही नंबर आएगा। तो 6/100 को अगर आपने डिवाइड किया तो 0.06। यहाँ तक क्लियर। फिर आपने फॉर्मूला लिखा, क्या फॉर्मूला है, S = R 1 + I की पावर n -1 अपॉन I। R आपका 1500 है, 1 + I आपका 0.06 है की पावर 8 -1 अपॉन 0.06, ये आपने निकाल लिया। अब S 1500 को 0.06 से आपने डिवाइड किया तो आपका 25,000 आ रहा है। 1.06 की पावर 8 को आपने ऐसे ही रहने दिया और -1, 1.06 की पावर 8 -1। ठीक है, अब जहाँ पर भी मैंने बोला किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाती है तो वहाँ पे आपको लॉग और एंटी लॉग का कंसेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे x को क्या लेंगे आप, 1.06 की पावर 8। वैसे ही लॉग यूज़ करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। x की तरफ भी लॉग लेंगे और 1.06 के आगे 8 के आगे लॉग ले लेंगे। जैसे ही आपने log x = log 1.06 की पावर 8 बना दिया, फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर log 1.06 की पावर 8 है, मैंने क्या बताया था, log के साथ कोई भी नंबर है और उसकी अगर ऊपर पावर है तो वो जो नंबर है वो नीचे उतर जाता है। इसका मतलब जो 8 है वो नीचे उतर गया, log का log ही रहने दिया और 1.06 का भी 1.06 ही रहने दिया। सॉरी, यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो
हमारे पास इन द लास्ट में क्या आया, log x इज इक्वल टू 8 log 1.06। अब आपको यहाँ पे log टेबल यूज़ करनी है। log टेबल को यूज़ करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, log 1.06 की। जब आप टेबल यूज़ कर लेंगे और टेबल को पढ़ना आ जाएगा आपको, तो आप इजीली 2 मिनट भी ज़्यादा ही बोल दिया, 1 मिनट लगता है, लॉग टेबल निकाली, लॉग टेबल में जो भी वैल्यू आपको ढूंढनी है ढूंढी, फटाफट लिखी, बस 1 मिनट लगेगा। पर 1 मिनट तब लगेगा जब आपको उसके स्टेप्स याद हैं कि स्टेप वाइज कौन कौन से स्टेप्स चल रहे हैं, और लॉग की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही आपने log 1.06 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ रही है, 0.0253। यहाँ तक क्लियर। log x का log x ही रहने दिया, 8 का 8 ही रहने दिया। इस log 1.06 की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.0253 लिख दिया। 8 को 0.0253 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 0.2024। इसका मतलब है मेरे log x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2024। बट बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो हम निकालते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ y, हम ये बोलते हैं ना, हम ये तो नहीं बोलते ना फाइंड log x, नहीं बोलते ना। इसका मतलब है मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मैंने वही बताया पहले ही एग्जाम्पल में, क्या बताया था कि x को x ही रहने दो, इस log को उधर ले जाओ, और log जब भी इक्वल्स टू के उधर जाता है तो वो उसका रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज एंटी लॉग बन जाता है। इसका मतलब x क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। किसका एंटी लॉग, जो आपने निकाला था आंसर 0.2024 का। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके जी। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2024, वही आपको एंटी लॉग की टेबल खोलनी है, एंटी लॉग की टेबल में स्टेप्स यूज़ करने हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं वीडियोस में। जैसे ही आप उनकी स्टेप्स को यूज़ करके एंटी लॉग की वैल्यू निकालेंगे, एंटी लॉग किसका निकालना है आपको, 0.2024 का। कितना निकल रहा है बेटा, 1.593। इसका मतलब है मेरे x की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1.593। जहाँ पर भी मैंने जिसको x माना था उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 1.593। और बेटा मैंने x किसको माना था, 1.06 की पावर 8 को ही तो x माना था। इसका मतलब है 1.06 की पावर 8 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1.593। तो 25,000 का 25,000, 1.06 की पावर 8 की जगह 1.593 और -1। यहाँ तक क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, लिखा भी है मैंने, s इज इक्वल टू 25,000 का 25,000, 1.593 -1। 1.593 में मैं अगर 1 को माइनस करती हूँ तो क्या आता है, 0.593, वो लिख दिया, इंटू 25,000। इसको मल्टीप्लाई तो क्या कितना आ रहा है, 14,825। इसका मतलब है रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा, डिफर्ड एन्युटी का फाइनल अमाउंट क्या मिलेगा आपको, 14,825। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए हों। कहीं पर भी डाउट होता है अगर आपको, तो वहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करें, मुझे कमेंट में लिखें कि इस ड्यूरेशन में मैम मुझे ये टॉपिक या ये मुझे लाइन नहीं समझ आई। अगर आप मुझे कमेंट में लिख देते हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी ज़रूर, आई प्रॉमिस यू। मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी कि आपको क्यों दिक्कत आ रही है या आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत कमेंट कर दिया करें, ठीक है, ओके। विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है डेफर्ड एन्युटी का ख़त्म होता है। बट ख़त्म होने से पहले मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं घर बैठ के। ये एक और क्वेश्चन है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आंसर्स भी नोट डाउन करके आपको स्पेशली दे दिए हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए कि फाइनल आंसर है क्या, आपको डाउट ना रहे। बट प्लीज़ आंसर को देखने से पहले आप क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, देखें कि कहाँ आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बट अगर आपको आंसर सॉल्व करने हैं उसके लिए पहले आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल पूरी देखनी पड़ेगी कैसे यूज़ करते हैं। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल की वीडियोज़ देखिएगा। और अगर वहाँ पे कहीं डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और ऐसे ही हम सब ऐसे ही साथ बने रहेंगे। कोई भी टॉपिक होता है जिसमें आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे एंड आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।